हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 12th इंग्लिश के अंतर्गत एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका होने वाला है आर्टिकल राइटिंग के ऊपर। और दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में यह टॉपिक जो है 10 नंबर के लिए आता है। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे 5 ऐसे महत्वपूर्ण आर्टिकल राइटिंग के बारे में, जो कि आपको 5 आर्टिकल तैयार करने हैं और साथ ही मैं आपको एक आर्टिकल लिख कर बताने वाला हूं, जो कि आपका होने वाला है सोशल एवाइस के ऊपर। यानी दोस्तों सोशल एवाइस मतलब यहां पर क्या है, सामाजिक बुराइयां या सामाजिक कुरीतियां। ठीक है, तो यहां पर आपको इस पर एक आर्टिकल लिखना है, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। यहां पर मैं आपको इस आर्टिकल को लिखकर बताऊंगा और साथ ही देखिए आपको बता दूं दोस्तों, आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड थी कि आर्टिकल और लेटर राइटिंग पर वीडियो बनाइए। तो देखिए मैं आपको यहां पर जो है आज के इस वीडियो में आर्टिकल के बारे में बता देता हूं। नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है लेटर राइटिंग के ऊपर, है ना। तो आपको एक टॉपिक जो है एक वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए यहां पर आर्टिकल आपको लिखना कैसे होता है। देखिए अब यहां पर काफी ज्यादा यही डाउट है कि भैया आर्टिकल जो है वह जो ऐसे की तरह लिखते हैं हेडिंग डालकर, या आप बिना जो है हेडिंग डाले भी आर्टिकल लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको बता दूं, आप चाहें तो हेडिंग भी डाल सकते हैं, तब भी आपको नंबर मिलेगा बराबर, है ना। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो बिना हेडिंग के भी आर्टिकल लिख सकते हैं। यही आपका आर्टिकल लिखने का तरीका होता है ना। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है। बाकी चलिए मैं आपको बता देता हूं आर्टिकल के अंतर्गत, जैसे आपका ये सामाजिक बुराइयों के ऊपर है, तो इसमें आपको कौन कौन से विचार व्यक्त करने हैं, आखिरकार आर्टिकल लिखा कैसे जाता है, मतलब इस पर जो है हमें क्या क्या चीजें सम्मिलित करनी पड़ती हैं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल आपको तैयार करने हैं, जो कि आपके एक प्रकार से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। आपको देखिए इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है सबसे पहले, ठीक है। आप इसी प्रकार से कॉपी में डालेंगे, बाकी आप तो जानते हैं कि लिखना कैसे है। तो आप देखिए इसमें लिखेंगे क्या, सबसे पहले आपको जैसे यहां पर आप मान लीजिए हेडिंग नहीं डाल रहे हैं, तो बिना हेडिंग के आपको कैसे लिखना है, तो आप ओनली केवल डाल देंगे आपको सोशल एवाइस, इसके ऊपर आप लिख रहे हैं उसी को आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कि सोशल एवाइस आर द इश्यू दैट डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली अफेक्टेड द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। यानी जो आपका सोशल एवाइस यानी कि आपका कहें तो सामाजिक जो कुरीतियां हैं, या बोल दी तो सामाजिक बुराइयां हैं, ये क्या है, वे मुद्दे होते हैं। आर द इश्यू दैट यानी वे मुद्दे होते हैं, या वे इश्यू बोल सकते हैं, मतलब मुद्दे, है ना। तो दैट डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अफेक्टेड, मतलब कि जो है क्या कर सकते हैं, समाज को जो है एक प्रकार से प्रभावित करते हैं, यानी कि अफेक्टेड मतलब प्रभाव डालते हैं, तो इफेक्ट करते हैं ना। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी, यानी जो सामाजिक कुरीतियां होती हैं, जो सामाजिक बुराइयां होती हैं, ये समाज में जो है समाज के लोगों को, यानी कि जो मेंबर होते हैं समाज के लोगों को डायरेक्टली यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो यहां पर हमने देखिए शुरुआत की लाइन में ऐसे ही लिखना है, सारी चीजें बिल्कुल सेम आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, एंड आर कंसिडर्ड ए पॉइंट आर कंट्रोवर्सी आर द प्रॉब्लम्स इन रिगार्ड टू मोरल वैल्यू। यानी इसके बाद है आपका यहां पर एंड आर कंसिडर्ड, है ना, ए पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी। मतलब ये क्या करता है कि समाज में जो होगा, मतलब यहां पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब ये समाज को प्रभावित करता है। इसके अलावा नैतिक मूल्य यानी कि आपका जो कंसिडर्ड होता है, ठीक है, नैतिक मूल्यों को, एंड ए पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद, ठीक है, जो मतलब समाज में जैसे अगर सामाजिक बुराइयां उत्पन्न होती हैं तो क्या होता है, एक प्रकार से कंट्रोवर्सी होती है ना, समाज में बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े विवाद ये सारी चीजें उत्पन्न होती है ना। तो कंट्रोवर्सी होती है, और यहां पर कंसिडर्ड ए पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी ऑफ ए प्रॉब्लम इन ए रिगार्डिंग टू मॉरल वैल्यू, यानी नैतिक मूल्य जो होते हैं, नैतिक मूल्यों के संबंध होते हैं, उनको क्या करता है, विवाद और ये सारी चीजें जो है बिगाड़ देती हैं, और समाज में एक प्रकार से जो है समस्या का बिंदु बन जाता है, या विवाद जो है उत्पन्न हो जाता है ना। ए पॉइंट का मतलब क्या है, एक बिंदु बन जाता है। जो कंट्रोवर्सी होती है उससे क्या होता है, मोरल वैल्यू यानी कि सामाजिक बुराइयां जब उत्पन्न होती है, तो सामाजिक जो नैतिक मूल्य होते हैं लोगों के बीच क्या होता है, एक प्रकार से रिश्ते खराब हो जाते हैं ना। तो ये एक प्रकार से आपका यहाँ पर इतने तक आपको यहाँ पर समझ लेना है। अब इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट क्या लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको मैं जो है आर्टिकल लिखने का तरीका यही बता रहा हूँ कि आप बिना हेडिंग के कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे कॉमन सोशल एवाइस इंक्लूड कास्ट सिस्टम,
पॉवर्टी, डॉट सिस्टम, जेंडर इनक्वालिटी, इलिटरेसी, यानी जो आपका कॉमन सोशल एवाइस, यानी कि दोस्तों इसमें कुछ जो है ऐसी भी सामाजिक जो है सामान्य बुराइयां शामिल है, यानी कॉमन सोशल एवाइस का मतलब सामान्य सामाजिक बुराइयां, ठीक है, समझ लीजिएगा, इसमें शामिल, इंक्लूड का मतलब शामिल है। जैसे कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा, आप जानते हैं ना, मतलब लोगों में क्या होता है, जाति के आधार पर भेदभाव मतलब आज के जमाने में समाज में किया जाता है, तो मतलब ये भी एक क्या होता है, सामाजिक बुराई है ना, इस प्रकार से ये भी क्या है, सामाजिक बुराई है, कास्ट सिस्टम। इसके अलावा पॉवर्टी यानी कि एक प्रकार से गरीबी भी है, ठीक है, मतलब गरीबी और अमीरी, यानी कि लोग एक दूसरे में भेदभाव करते हैं, ठीक है, इसके आधार पर पॉवर्टी हो गया। इसके बाद है डाउरी सिस्टम, यानी ये क्या होता है, दहेज, दहेज प्रथा होती है एक प्रकार से, तो आप दहेज प्रथा जानते होंगे, इसमें क्या होता है, इसमें भी भेदभाव किया जाता है, ये भी एक सामाजिक प्रथा है, यानी कि लोग जो है दहेज लेते और देते हैं, इसमें मतलब एक प्रकार से सामाजिक बुराई ही है। इसके बाद जेंडर इनक्वालिटी, इलिटरेसी, यानी लैंगिक असमानता, ठीक है, जो ये आपका जेंडर इनक्वालिटी है, ये क्या होता है, लैंगिक असमानता इसे बोलते हैं। और इसके बाद इलिटरेसी, यानी कि निरक्षरता या बिना पढ़े लिखे, इन्हें बोल सकते हैं इलिटरेसी, मतलब जो बिना पढ़ा लिखा हो या निरक्षर हो, है ना। तो मतलब यहां पर इसमें जो सामाजिक बुराइयां हैं, इसमें ये सारी चीजें आती हैं, कास्ट सिस्टम हो गया, पॉवर्टी हो गया, डाउरी सिस्टम हो गया, जेंडर इनक्वालिटी और इलिटरेसी, यानी कि अशिक्षा बोल सकते हैं आप लोग, ना। तो ये सारी चीज जो है इसमें शामिल होती है या आ जाती हैं। इसके बाद देखिए यहां पर आपको नेक्स्ट देना है कि द सोशल एवाइल्स आर सुपरसेशन दैट डोमिनेटेड द सोसाइटी ओवर द सेंचुरीज मेड सोशल रिफॉर्म इंपरेटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। यानी इसमें देखिए क्या है, सदियों से समाज पर हावी होने वाली, ठीक है, जो यहां पर क्या सेंचुरी शब्द आया है, इसका मतलब क्या होता है, सदियों से, सेंचुरी मेड सोशल रिफॉर्म इंपरेटिव, तो यहां पर क्या है, जो सदियों से समाज पर, यानी कि जो सामाजिक बुराइयां हैं, सोशल एवाइल्स एंड सुपरसेशन दैट डोमिनेटेड द सोसाइटी ओवर द सेंचुरीज, यानी सदियों से समाज में जो हावी होने वाली सामाजिक बुराइयां हैं और उसमें आपके कुछ अंधविश्वास भी आते हैं, ठीक है, रिफॉर्म इंपरेटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो ये क्या है, इसमें क्या है, मतलब डोमिनेटेड द सोसाइटी ओवर द सेंचुरीज, यानी इसमें कुछ क्या है, समाज जो अंधविश्वास भी आते हैं जो समाज में जनता के विकास और सामाजिक सुधारों के लिए, ठीक है, रिफॉर्म इंपरेटिव डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, यानी जो यहां पर रिफॉर्म इंपरेटिव यानी कि जनता के एक प्रकार से कह सकते हैं जो सामाजिक सुधार के लिए, ठीक है, डेवलपमेंट यानी विकास के लिए, ऑफ द सोसाइटी यानी समाज के विकास के लिए एक प्रकार से हानिकारक है ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं आप लोग, इन पर ये हावी हो जाती हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं जैसे सामाजिक बुराइयां होंगी और लोगों में एक प्रकार से अलगाव हो जाता है या झगड़े होते हैं, तो क्या होता है, वहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि कोई विकास जो है संभव नहीं हो पाता। तो मतलब ये एक प्रकार से क्या सामाजिक बुराई है। इसके बाद है नेक्स्ट देखिए, इन द 19th centuries द newly educated increasingly revolted against the rigid social convention and outdated customs, यानी इसके बाद देखिए इन द 19th century यानी 19वीं सदी में, है ना, 19वीं सदी में द न्यूली एजुकेटेड, दो नव शिक्षित लोग हैं, ठीक है, जो नव शिक्षित लोग हैं, इनक्रेजिकली रिवोलेटेड अगेंस्ट द रिजिड सोशल कन्वेंशन एंड आउटडेटेड कस्टम्स, यानी जो 19वीं सदी में नवशिक्षित लोग हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उनमें जो है कठोर सामाजिक परंपराओं और पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ जो है वह लड़ते हैं, यानी क्या करते हैं, रिवोल्टेड अगेंस्ट द रिजिड सोशल कन्वेंशन, यानी जो पुरानी प्रथाएं हैं, ठीक है। अब देखिए आज के टाइम पर क्या होता है, जो नए पढ़े लिखे लोग हैं या बोल सकते हैं जो मतलब एक प्रकार से न्यूली एजुकेटेड, मतलब यही है ना, तो जो आज के टाइम पर नए पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या करते हैं, जो समाज की पुराने रीति रिवाज हैं या एक प्रकार से पुरानी अंधविश्वास परंपराएं हैं जो मतलब एक प्रकार से खराब है ना, तो उनके खिलाफ क्या करते हैं, ये लोग लड़ते हैं, ठीक है, आज के टाइम पर। तो ये आपका हो गया यहां तक। इसके बाद देखिए यहां पर लास्ट में आपको लिख देना है देयरफॉर इट वाज नेसेसरी, इसलिए, ठीक है, इसलिए Therefore it was necessary, इसलिए यह आवश्यक है to reform religious practices as well, यानी इसलिए जो धार्मिक प्रथाओं में भी सुधार करना आवश्यक है। It was necessary यानी therefore it was necessary, इसलिए यह आवश्यक है to reform religious practice and as well, माने कि यहाँ पर religious का मतलब है धार्मिक और practices as well, यानी कि इसमें सुधार करना काफी ज्यादा आवश्यक है। धार्मिक जो प्रथाएं चली आ रही हैं, रिफॉर्म रिलीजियस, धार्मिक जो प्रथाएं हैं
उन पर सुधार करना काफी आवश्यक है। तो आई होप दोस्तों आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे और इसी प्रकार से आपको आर्टिकल लिख देना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 5 आपके आर्टिकल जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आपको कौन कौन तैयार करना है, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आप लोग हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं, बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं, 10 नंबर पूरे मिलेंगे। तो आपका डाउट ये क्लियर हो गया। इसके बाद है वुमेन सेफ्टी का आपको तैयार करना है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया का एक तैयार करना है, पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया का एक तैयार करना है, रीजिंग प्राइस यहां पर इंक्रीजिंग प्राइस का एक तैयार करना है और एक आपको स्टेट एजुकेशन का तैयार कर लेना है। तो ये आपको 5 आर्टिकल तैयार करना है। बाकी इन पर मैं एक एक टॉपिक पर वीडियो आपको देने वाला हूं, तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तो चलिए यार, उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।